का सूरज क़यामत ढा जाता है। जी चाहता है कि कैलेंडर से 16 का जो हिस्सा है कुरच कर निकाल फेंका जाए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है? क्योंकि एक दिन ऐसा है जो कि पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन कहा जाता है। एपीएस का वाकया, मुझे तो ऐसा लगता है कि एपीएस का सरसानिया जो है वो फॉल ऑफ ढाका से भी बड़ा है। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है जिस तरीके से वहां पे हुआ। तो साजिद साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि एक तरफ ये कहा जाता है कि अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि पाकिस्तान तोड़ने का कौन जिम्मेदार है। वो याह्या खान था, वो मुशर्रफ मुजीबुर रहमान था, वो जुल्फिकार अली भुट्टो था, या वो इंडिया था। इन सब का नाम लिया जाता है कि जी इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा। बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। बांग्लादेश में हर खाने पीने की चीज का दाम बढ़ गया है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। उनको भूखे मरने दो। हाँ, इकोनॉमी जो होती है ना, रुकते 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 रुकती है और चलते 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 चलती है। तो उसने चलते चलते तो चला दी शेख हसीना ने, वो गई तो 15-20 चीजें जो भारत से जा रही हैं वहां पे, आप उनको बिल्कुल वो कर लीजिए। और जो भी वहां पे जाना चाह रहा है जी ढाका वाका घूमने के लिए, इनकी टूरिज्म बंद करिए। उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश बनने वाला है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इन्हें पता होना चाहिए कि आपने 1960 से ही उनको बांग्लादेश को अलग करने की शुरुआत कर दी थी। आपको सख्त नफरतें थी बंगालियों के साथ। आप समझते थे कि दे आर बर्डन ऑन पाकिस्तान। और अयूब खां पीरियड से ही, बल्कि इन्होंने अयूब खां साहब ने कई लोगों की ड्यूटियां लगा दी थी, यार को प्लान इस तरह का बनाओ ये बंगालियों से जान छूट गया। इसको ये फाइनेंशियल बर्डन समझते थे और इनको लो क्लास ह्यूमन समझा जाता था। वो ऐसे ही बात नहीं। और फिर आखिरी एक दिन के अंदर चीजें नहीं हो जाती, एक दिन के अंदर मुक्ति वानी नहीं बन जाती, उसके पीछे स्टोरियों पे स्टोरियां होती हैं। बड़ा अरसा लगता है उस हंडिया को पकने के लिए। वो तो आखिरी उबाला आता है ना जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिया। और वो उबाला आपने क्या दिया कि उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उनकी, लैंडस्लाइड विक्ट्री। फातिमा जिन्ना की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और आपने फिर जिस तरीके से उनको बजाय उनको मैंडेट दिया जाता, आपने पकड़ के जेल में डाल दिया उसको। लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं उसके बाद। देखिए आज हम कहां खड़े हैं, कंपैरिजन कर ले। आप 1 इंच नहीं उससे आगे बढ़े 1971 से, बल्कि आप पीछे चले गए। इस वक्त आप देख लें अली अमीन गंडापुर मुसलसल पंजाब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुसलसल। बल्कि आज जो इमरान खान साहब को मिलने के लिए गए हैं अपने प्रोटोकॉल के साथ, गाड़ियों और क्लाशनकोफों के साथ मिलने के लिए गए, तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ इसी वजह से जो परसों उन्होंने स्पीच दी थी कि हम अब असले से लेस होकर आएंगे। हम कहते हैं महमूद गजनवी की तरह आते हैं लेकिन हमारे पास असला नहीं होता। तो इस दफा असला लेके, हालांकि असला उनके पास पहले भी था, असले के बगैर तो वो चलते ही नहीं। लेकिन कुछ नहीं सीखा। बलूचिस्तान, यहां तो एक सूबा केपी के आपके ऊपर पंजाब पे अटैक करता है। बलूचिस्तान में पंजाबियों के जो है उनकी आईडी देख देख के उनको निकाल के बसों से गोलियां मारी जा रही है। क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं सीखा आपने। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं। और वो हॉकर जो चौराहों पर चीखते चिल्लाते खबरें पढ़कर अखबार बेचा करते थे, 16 दिसंबर 1971 के बाद अगले दिन खामोश थे। कहते भी तो क्या कहते, शायद यही कहते कि इस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, उस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, गूंगे हो गए शहर के सारे हॉकर भी। और उस रोज पाकिस्तान में सोग की कैफियत थी, ज़बानें खामोश थीं, आंखों में दुख बोल रहे थे। फिर नसीर तुराबी आगे बढ़े और कह गए, अदावतें थीं, तागाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। ईस्ट पाकिस्तान का सानिया इसलिए हुआ कि 11 साल जब 18 साल अयूब इस मुल्क का कमांडर इन चीफ, पहले 51 से 58 तक और 58 से 69 तक सदर और फील्ड मार्शल, वो इतनी नफरत करता था बंगालियों से कि उसने बंगालियों के खिलाफ इतनी ज्यादा तफरीक की कि 1969 में जब वो गया
उससे 3 साल पहले 6 पॉइंट्स आ चुके थे मुजीबुर रहमान के। ठीक है, इन्होंने तो 1952 में कहा था कि हमें सिर्फ 3 देने हैं हमने सेंटर में, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी। 1952 में बंगालियों ने कह दिया था। ठीक है जी, फिर आपने याया आ गया अयूब को निकाल के, भुट्टो के साथ मिलके। ये भुट्टो और याया की ऐसी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी। इलेक्शन हुए, भुट्टो ने कहा जी उनको फारिग है, वो तो आते नहीं है। और जो कत्लो गारत हुआ है ऑपरेशन सर्चलाइट, 3 लाख से ज्यादा बंगाली, जेनोसाइड। एपीएस के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो बहुत दर्दनाक एक स्टोरी ऐसी है, और ताहिरा काजी एक प्रिंसिपल है, मेरे ख्याल में बहुत ब्रेव औरत थी, उनको उनके बच्चों के सामने, प्रिंसिपल थी, उनके बच्चों के सामने मारा गया उनको। 6 लोग आए, उसमें से 6 लोगों ने आके तो उनमें से उनको हॉस्टेज बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी पूरी ट्राई की कि हर बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन क्या सीखा आपने, मैं बताना चाहूंगा। उस वक्त मेरे मुर्शद पाक धरना देकर बैठे थे जब एपीएस का वाकया हुआ। इस एपीएस के वाकये की जिम्मेदारी टीटीपी ने एक्सेप्ट कर ली थी, उन्होंने कहा हमने मारे। फिर उसका हल ये निकाला कि मुर्शद पाक ने कहा कि हम उन्हीं एक तो पहले 100 तालिबान को जेलों से निकाल के तो खैर सगाली के लिए उनको छोड़ दिया गया। एक उनका जो मेन मुजरम था उसको भी छोड़ दिया गया, वो इस्तांबुल चला गया बाद में। उसके बाद एक तो इन्होंने 100 बंदों को जेलों से छोड़ा, तो मुर्शद पाक कहते थे 5000 फैमिलियां जो कि टोटल 35,000 लोग बनते थे, उनको वापस लाके सेटल किया जाएगा, और वो सेटल हो चुके हैं। इस वक्त केपीके के अंदर उनके दफातर मौजूद है, वो अपने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के ऊपर अपने टीटीपी के झंडे लगा के सरेआम घूम रहे हैं। फिर अब मेरे मुर्शद पाक के दौर का उनका राइट हैंड जो शेख रशीद था, उनकी स्पीच ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा था कि पिंडी इस्लामाबाद में के आसपास हमारे 5000 तालिबान की फैमिलियां रहती हैं, टीटीपी की। फिर मुर्शद पाक ने कहा कि इन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, हमारे हीरो हैं, उसामा बिन लादेन शहीद हैं। फिर उसके बाद डेविड लू आया, डेविड लू के बाद आज रिचर्ड ग्रेनेल आ गया है। मेरा मकसद है कौम को बेवकूफ बना रखा है। हाँ, मैं ये जरूर मैं मानूंगा, मैं पहले नहीं मानता था इन चीजों को, कि पिंकी पीरनी के पास जिन्नात भी मौजूद हैं, कि किस तरीके से कैपिटल में घुसी है वो, और बिल्कुल एक जिन की तरह उसको जिन उठा के ले गए वहां से वापस, वहां से उसको वापस। इस तरह तो नहीं जाना चाहिए था ना, उसके सपोर्टर मार रहे थे, उनकी गाड़ियों को पत्थर और डंडों से मार रहे थे, लेकिन वो निकल गई वहां से। जिन उसके पास भी मौजूद है। और जो इमरान खान है वो मेकियावेली का बाप है, इसमें कोई शक नहीं। जेल के अंदर से 127 आर्टिकल, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के एक आर्टिकल नहीं लिखवाया उसने आज तक किसी फॉरेन जरीदे में, ना वो सलाहियत रखता है इस चीज की। इन्होंने 46 कांग्रेसमैनों से यहां उनको घुटनों के बल कर दिया। यहां पे वो फड़क रहे हैं इमरान खान के लिए कि जी किधर गया इमरान खान। 46 कांग्रेसमैन, 46 कांग्रेसमैन, हालांकि वो है बेकार, क्योंकि 44 डेमोक्रेट है, 2 रिपब्लिकन है उनमें, और रिपब्लिकन डेमोक्रेट एक टांग उनकी बाहर है, एक अंदर है। लेकिन 46 कांग्रेसमैन बहुत बड़े नंबर है। शहबाज शरीफ को 46 कांग्रेसमैन अगर यहां आ जाए तो मिलने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन वो एक देखें, मैकियावेली जेल के अंदर बैठा है। ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, लार्जर देन पाकिस्तान। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहिए उसको लाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दें, यहाँ पे उसको ऑनरेरी सिटीजनशिप दे, उसको दुनिया चला यार, तू पूरी दुनिया चला। पाकिस्तान को क्या चलाना है, उसको तो चलने के काबिल ही नहीं ना छोड़ा किसी ने। तो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।